तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो हमारी ये 3 आकृतियां दी गई हैं, पहली, दूसरी और यहाँ पर ये तीसरी। ठीक, ये एक पासे की ही 3 आकृतियां दी गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 आकृतियां दी गई हैं, यहाँ पर हम ये बोले 4 दी गई हैं, 5 दी गई हैं, 6 दी गई हैं, कितनी भी आकृतियां दी गई हों, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि यदि हम पहले और दूसरे को यदि हम लेते हैं तो उससे जो हमारा आंसर निकलता है तो वह दूसरे और तीसरे को लेने से आंसर बदल जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरी बात, पहले और दूसरे को लिया, आंसर जो आएगा वह दूसरे और तीसरे को लेने पर आंसर कभी भी नहीं बदलेगा, या फिर हम पहले और तीसरे को ले लें फिर भी हमारा आंसर कभी भी नहीं बदलेगा। यानी कि यदि एक ही पासे की ये 3 स्थितियां हैं तो आपको इस बात से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इनमें से हम कौन सी 2 आकृतियां सेलेक्ट करें। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको हमेशा इसमें ये एक बात याद रखनी है कि वहाँ पर 100% श्योर ये नहीं होता, ध्यान से समझ लीजिए, 100% श्योर ये नहीं होता कि यदि हम पहले और दूसरे को लें, यदि हम पहली और दूसरी आकृति को लें तो जो ट्रिक हमने लगाई है पहले और दूसरे को लेकर आंसर निकालने के लिए, वही ट्रिक आपकी दूसरे और तीसरे को लेने के लिए ट्रिक यूज होगी, तो ये आपका कभी भी कंफर्म नहीं होता। ये बात को आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा। यदि पहले और दूसरे को यदि आप ले रहे हो, जो ट्रिक आप लगा रहे हो उस ट्रिक से यदि जो आंसर आपका निकल रहा है तो जरूरी नहीं कि वही ट्रिक लगाई जा रही हो पहले और तीसरे के साथ, पहले और तीसरे के साथ। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं आपको, जैसे कि हम यहाँ पर पहले की बात कर लेते हैं। ठीक, तो पहले की बात करें तो देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा, यदि दो आकृतियों में 2 अंक कॉमन हो, यदि 2 आकृतियों में 2 अंक कॉमन हो तो वहाँ पर बचा हुआ जो एक अंक होता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 और 6 ये आपका जो नंबर हैं दोनों, यहाँ पर भी आपके 3 और 6 ये दोनों नंबर क्या हैं आपके सेम है। यानी कि इस आकृति में और इस आकृति में 2 नंबर क्या हैं सेम है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 2 और 5 जो होंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या होगा, 5 नंबर होगा। ठीक, अब अभी हमने आपसे ये बोला था कि यदि इन दोनों को लेने पर आंसर जो आ रहा है वह कभी भी आंसर बदलेगा नहीं, लेकिन क्या है कि आपकी ट्रिक बदल सकती है। क्या हो सकता है कि आपकी ट्रिक बदल सकती है। ट्रिक कैसे बदल सकती है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जो ट्रिक लगाई वो क्या थी, कॉमन वाली ट्रिक लगाई थी, 2 अंक कॉमन वाली। अब हम यदि यहाँ पर बोलें कि यदि हम पहले को और तीसरे को ले लें, यदि हम पहले को और तीसरे को ले लेते हैं तो यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कॉमन आपको मिल जाएगा। कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन आपका एक तो यहाँ पर ये 3 नंबर है और आपका यहाँ पर एक क्या है कॉमन 3 नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि अब दूसरी वाली ट्रिक लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन तो 2 नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है। जब एक कॉमन होता है तो आप क्या करते हो, या तो आप क्लॉकवाइज चलते हो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 के बाद यदि हम क्लॉकवाइज चलें तो देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक, 3 के बाद आपका 5 आ रहा है और 5 के बाद क्या आ रहा है, आपका 4 आ रहा है। ठीक, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, इसी प्रकार से हम यहाँ से चलेंगे तो 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 6। ठीक, अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा और 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। हमसे पूछा गया था कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि जिन दो आकृतियों को लेने पर हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वही ट्रिक आपकी दूसरे वाले दोनों को लेने पर लगेगी। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है हमेशा ही कि आंसर आपका सेम आएगा चाहे कैसे भी आए, लेकिन ट्रिक आपकी 100% दोनों जगह पर एक ही यूज होगी या नहीं, ये आपकी 100% कंफर्म नहीं होता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमें यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ बातें याद रखनी होंगी, और वो बातें क्या हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यदि हमारा एक त्रिभुज है और उसे यदि हमने कोने से इस प्रकार से काट दिया तो वहाँ पर हमेशा ही आपके 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक,
अब इसी प्रकार से यदि हमारा एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में हमने क्या किया कि उसके मध्य बिंदु ले लिए, क्या के लिए मध्य बिंदु ले लिए, भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए और मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने क्या किया कि एक त्रिभुज और बना दिया उसके अंदर। ठीक, तो वहां पर हमेशा ही इस त्रिभुज के अंदर आपके टोटल 5 त्रिभुज निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 5 त्रिभुज निकलते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये आपका एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को लेकर एक त्रिभुज बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर बड़े वाले की बात करें, बड़े वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर 5 त्रिभुज मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 5 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बोलें कि एक आपका ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर भी क्या किया गया है, मध्य बिंदुओं को लेकर, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर एक त्रिभुज बनाया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि छोटा वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर से भी कितने निकलेंगे? 5 त्रिभुज आपके निकलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमने बड़े वाले त्रिभुज में जब काउंटिंग की गई थी त्रिभुज की, तो वहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज था वो हमारा पहले से ही काउंट हो चुका है। ठीक, जब वो पहले से ही काउंट हो चुका है तो हम उसे दोबारा नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर हम छोटे वाले में कितने मानेंगे? टोटल 5 नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर कितने मानेंगे? 4 मानेंगे। कितने मानेंगे? 4 मानेंगे। और ये टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 9 हो जाते हैं। ठीक, अब हमने आपको क्या बोला था कि यदि एक त्रिभुज हो और उसे यदि बीच से इस प्रकार से काट दिया जाए कोने से, तो वहाँ पर आपके टोटल 3 त्रिभुज निकलते हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपके टोटल 3 त्रिभुज निकलेंगे। किस प्रकार से? आपने यों लिया और यों लिया, ये जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर आपके टोटल 3 त्रिभुज निकलेंगे। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पर आपके 3 त्रिभुज तो निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जब हमने काउंट किए थे तो हमने ये वाला त्रिभुज जो है वह काउंट कर लिया था। तो हम यहाँ पर 3 त्रिभुज काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम 2 त्रिभुज काउंट करेंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 आपके यहाँ पर हो गए और 2 आपके यहाँ पर हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 6। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 को यदि हम 9 के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 15। कितना बन जाता है? 15। और 15 ही यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कौन सा बेन आरेख चश्मा, लेंस, दर्पण का सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर आपके 3 शब्द दिए गए हैं, एक है आपका चश्मा, एक है आपका लेंस और एक है आपका दर्पण। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने आपको हमेशा ही एक बात बोली है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखेगा, बेन आरेख में जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखेगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी आपके 2 शब्द जो हैं वो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी ऐसे 2 शब्द हो जो कि आपको लगें कि हम इन्हें पहले ले लें, तो वो आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी आप 2 ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एक लेंस ले लिया और एक यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर देखिए चश्मा ले लिया। ठीक, चश्मे के साथ हमने लेंस ले लिया। एक ले लिया हमने चश्मा, क्या ले लिया? चश्मा। ठीक, और एक ले लिया हमने लेंस। ठीक, एक ले लिया चश्मा और एक ले लिया हमने लेंस। अब हम आपसे बोलें कि क्या जितने भी चश्मे होते हैं वो सभी आपके लेंस होते हैं? तो आप बोलोगे सर जितने भी आपके चश्मे होते हैं वो आपके लेंस होते हैं। क्यों होते हैं? तो हमेशा अभी आप याद रखिएगा, जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा, एक होता है उत्तल होता है, एक होता है आपका अवतल होता है। और कोई भी आपका चश्मा हो वो आपको या तो उत्तल मिलेगा या फिर आपको अवतल मिलेगा। ठीक, आपका कभी भी वह चेंज नहीं होता, या तो वह उत्तल होगा या तो वह अवतल होगा। तो वहाँ पर 100% क्या होता है, कोई ना कोई आपका लेंस माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके चश्मे होते हैं उन सभी में क्या होते हैं? लेंस होते हैं। जितने भी आपके चश्मे होते हैं उन सभी में क्या होते हैं? लेंस होते हैं, यानी कि चश्मे के अंदर आ गया आपका लेंस। ठीक, अब दूसरी बात, अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका दर्पण। अब हमने ले लिया, क्या ले लिया? दर्पण ले लिया। अब हमने बोला कि क्या सारे के सारे जो चश्मे होते हैं वे दर्पण होते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि सारे ही दर्पण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दर्पण का मतलब क्या होता है? मिरर होता है, और मिरर से ही सारे आपके चश्मे भी बनते हैं, आपके लेंस भी बनते हैं। ठीक, लेकिन बनना और बनाना ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। हो सकता है या हो सकता नहीं है, सिर्फ इतनी बातों पर बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सारे के सारे जो चश्मे होते हैं क्या वो दर्पण होते हैं? तो आप बोलोगे सारे ही जितने भी चश्मे होते हैं वो सभी के सभी दर्पण होते हैं। अब हमने बोला कि सारे के सारे जो लेंस होते हैं क्या वो भी आपके दर्पण होते हैं? तो आपने बोला कि सारे लेंस जो होते हैं वो भी आपके दर्पण ही होते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों होंगे ये आपके दर्पण के अंदर आ जाएंगे? ठीक,
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका दर्पण, ये हो जाएगा आपका चश्मा बोल देते हैं, और ये हो जाएगा आपका लेंस। जितने भी लेंस होते हैं वो सभी चश्मा होते हैं, और जितने भी चश्मा होते हैं वो सभी क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक श्लोक से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, ठीक। जिस किसी को भी श्लोक को सॉल्व करना नहीं आता होगा तो आज के बाद उसे अच्छे से श्लोक को सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके कथन दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो भी आपके कथन दिए जाएंगे उन सबको आपको हमेशा सत्य मानना है, ठीक। सबसे पहला दिया गया है सभी बैग किताबें हैं। हमने बोला कि सभी के सभी जो बैग हैं, सभी के सभी जो बैग हैं वो क्या हैं, किताब हैं, किताबें, ठीक। सभी के सभी जो बैग हैं वो क्या हैं, किताबें हैं, ठीक। तो यहाँ पर बैग का जो सर्कल है वो आपका किसके अंदर आ गया, किताबों के सर्कल के अंदर आ गया, ठीक। इसके बाद बोला गया है, दूसरा बोला गया है सभी किताबें, सभी किताबें, सभी किताबें कॉपी हैं। सभी की सभी जो किताबें हैं, किताबें जो हैं वो क्या हैं, कॉपी हैं। सभी के सभी जो किताबें हैं वो क्या हैं, कॉपी हैं, ठीक। इस पर तीसरा बोला गया है कोई पेन कॉपी नहीं है। कोई भी पेन जो है, कोई भी पेन जो है वह कॉपी नहीं है। कोई भी पेन जो है वह कॉपी नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला है कुछ किताबें पेन नहीं है, कुछ किताबें जो हैं वह पेन नहीं है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पूरा की पूरा जो सर्कल है, पूरा की पूरा ये जो सर्कल है वो क्या है, कॉपी का है। पूरा की पूरा ये जो सर्कल है वो किसका है, कॉपी का है। और कॉपी के सर्कल के साथ पेन के सर्कल का रिलेशन पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जब कॉपी के सर्कल के साथ पेन का रिलेशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जितनी भी आपकी किताबें हैं वो भी आपकी पेन नहीं होंगी, जितने भी आपके बैग हैं वो भी आपके पेन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉपी का जो पूरा सर्कल है, इसी सर्कल के अंदर आपकी किताबें भी आ रही हैं, सारी की सारी किताबें भी आपकी आ रही हैं, और सारे के सारे आपके बैग भी आ रहे हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जितनी भी आपकी किताबें हैं वो सभी आपके पेन नहीं है, ठीक। यहाँ पर बोला गया है कुछ किताबें पेन नहीं है। कुछ किताबें पेन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सारी की सारी ही किताबें पेन नहीं है। यहाँ तो सारी की सारी ही किताबें पेन नहीं है, कुछ का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई बैग पेन नहीं है। कोई भी बैग जो है वह पेन नहीं है। कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप देखोगे तो कॉपी का ये पूरा सर्कल है और पूरे सर्कल के अंदर ये बैग का जो सर्कल है ये आपका आ रहा है। यानी कि कोई भी बैग जो होगा, देखिए जितने भी सारे बैग हैं वो सभी क्या हैं, कॉपी हैं। क्यों, क्योंकि कॉपी के सर्कल के अंदर ही आपका बैग का सर्कल आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे जितने भी बैग होंगे वो आपके कॉपी होंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कोई भी बैग पेन नहीं है, यानी कोई भी ऐसा बैग है नहीं है जो कि पेन हो। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यदि कॉपी के साथ रिलेशन कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है तो बैग के साथ भी पूरी तरह से रिलेशन कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली जो बात होगी वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पर तीसरा दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कुछ कॉपी बैग हैं। कुछ कॉपी जो हैं वो क्या हैं, बैग हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये आपका इतना बड़ा सर्कल है, पूरा किसका है, कॉपी का है। और कॉपी के इतने बड़े सर्कल के अंदर क्या आ रहा है, बैग का एक छोटा सा हिस्सा आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कुछ कॉपी क्या हैं, बैग हैं। यानी कॉपी तो ये पूरा है, कॉपी के अंदर ही ये आपका छोटा सा हिस्सा आ रहा है। तो यही छोटा सा हिस्सा क्या है, कॉपी भी तो है। तो कुछ कॉपी ऐसी है जो कि बैग है, ठीक। तो कुछ कॉपी ऐसी है जो कि बैग है। तो ये भी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होता है, पहला हमारे यहाँ पर गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा और तीसरा कहाँ पर दिया गया है, केवल 2 और 3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका ये एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया है MK की बहन है,
एम जो है वह कौन है, बहन है किसकी, के की, लेकिन के का यहाँ पर अभी आपका लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि डी के का भाई है। डी जो है वह क्या है, भाई है किसका, के का। अभी भी आपका के का लिंग जो है वह निर्धारित नहीं है। ठीक, इसके बाद बोला गया है पी एम की माँ है। पी जो है वह एम की माँ है। पी जो है वह क्या है, माँ है किसकी, एम की। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो होंगे ये सभी क्या होंगे, भाई बहन होंगे, ये तो आपका 100% कन्फर्म है। पी यदि एम की माँ है तो ये के की भी माँ होगी और डी की भी माँ होगी। ठीक, कन्फर्म। अब इसका लास्ट बोला गया है के पी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यदि ये बोला जाता है के पी से किस प्रकार से संबंधित है, तो यानी कि भैया ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पी जो है वह के को क्या बोलेगा या बोलेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो पी जो है वह क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पर पी जो है वह के को क्या बोलेगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें कि पुत्र बोलेगी तो पुत्र भी आपका नहीं बोल पाएगी। यदि हम यहाँ पर बोले कि बहन बोलेगी तो बहन तो कभी भी नहीं बोल पाएगी। यदि हम यहाँ पर बोले कि पुत्र बोलेगी, यहाँ पर पुत्री है, यहाँ पर अब पुत्र बोलेगी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, पुत्र भी नहीं बोल पाएगी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों हुआ है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये क्या है, इसकी, इसकी और इसकी माँ है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कौन है, ये मेल है या फीमेल है। हम बोले यदि मेल हो तो हम यहाँ पर इससे बोल देंगे कि ये इससे क्या बोलेगी, बेटा बोलेगी, पुत्र बोलेगी, तो हमारे यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर ये फीमेल हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी पी की। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका लिंग निर्धारित नहीं है तो हम यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते कि यह कौन है। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दी गई शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, सी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। ये भी आपका क्या है कि यदि यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका एक बॉक्स हो जाएगा, यानी कि जो पासा जो होता है वही आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा ये। ठीक, ये भी आपका क्या होगा, एक पासा ही बन जाएगा। ठीक, ये पासा ही यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाएगा, एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, विपरीत पूछा गया है और ये पासे से ही संबंधित आपका एक प्रश्न है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विपरीत किसका पूछा गया है, सी का पूछा गया है। हमेशा ही आप एक बात याद रखिएगा, जिन दो नंबरों के बीच में एक का गैप होगा, जिन दो नंबरों के बीच में एक का गैप होगा वो हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि हम बोलें कि ए जो है वह ई का विपरीत होगा, ए जो है वह ई का विपरीत होगा, सी जो होगा वह एफ का विपरीत होगा, सी जो होगा वह एफ का विपरीत होगा। इसी प्रकार से बी जो होगा वह डी का विपरीत होगा, बी जो होगा वह डी का विपरीत होगा। ठीक, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर बोला कोई भी आपका एक पासा दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इसमें इससे कौन सा ऐसा आकृति है, कौन सी ऐसी आकृति है जो कि आपकी नहीं बनाई जा सकती। आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, जो कि आपके विपरीत दिखेंगे, जो भी आपके विपरीत होते हैं, यानी कि हमने अभी आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ पर दो के बीच में जो एक का गैप होता है तो वो दोनों हमेशा ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो वो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो कभी भी किसी भी एक आकृति के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ए और ई, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये ए है, यहाँ पर ये ई है और यहाँ पर एक आपका डी है। ठीक, तो देखिए ए के साथ आपका डी दिख सकता है, ए के साथ आपका डी दिख सकता है, लेकिन ए के साथ आपका ई कभी भी नहीं दिख सकता, क्योंकि ई जो होता है वह क्या होता है, ए का विपरीत है। यहाँ पर आप देखोगे तो ए जो है वह ई का विपरीत है, तो यह कभी भी आपका इस प्रकार से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये आकृति कभी भी इस प्रकार से नहीं बन सकती। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमसे विपरीत पूछा गया था, किसका पूछा गया था, सी का पूछा गया था। तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जिस तरह से दिए गए सेट में हैं। यानी कि यहाँ पर ये आपके दो सेट दिए गए हैं, इनके जैसा कौन सा एक सेट होगा इन चारों ऑप्शंस में से, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि चारों में से विषम कौन सा होगा, यानी कि अलग कौन सा होगा, वो हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि इसके जैसा कौन सा होगा, वो हमें यहाँ पर छांटना होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब कभी भी आपके देखिए दोनों में से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, दोनों में से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा कि उस प्रश्न को हमेशा ही आपको पीछे से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। क्या करना है कि उसे हमेशा ही आपको, यदि आप उस प्रश्न को
पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यदि आप उस प्रश्न को पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो उससे आपके देखिए दो फायदे हैं। यदि आप देखिए वैसे घर पर यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पूरा प्रश्न सॉल्व कीजिए, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि जो भी आपका प्रश्न होगा उसमें 100% में से 99% जो होता है वह आपका पीछे की साइड से ही गलती निकलती है। क्योंकि सभी को पता है कि जो भी इंसान इसे सॉल्व करता है वह आपका आगे से स्टार्ट करता है सॉल्व करना और स्टार्ट कर देता है, ठीक, पूरा सॉल्व कर देता है, ठीक। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि पीछे की साइड से ही हमेशा गलती निकलती है, जो भी गलती निकलती है वह आपकी हमेशा पीछे की साइड से ही निकलती है। 99% केस में आपका यही होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा आपको ये है कि देखिए यदि आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कितना भी टाइम लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हो, वहाँ पर आप यदि सॉल्व कर रहे हो तो आपको कम से कम समय में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर यदि आप पीछे से ही सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ पीछे से ही आपको सॉल्व करना है, आगे से आपको सॉल्व नहीं करना है, तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रश्न सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपको कम समय में ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है 167 और यहाँ पर क्या है 81। देखिए 8 दूनी 16 होता है, यानी कि 160 हो जाएगा। 80 का गुणा यदि हम 2 में करें तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितना है 81, यानी कि इसमें यदि हम 2 से इंटू करते हैं, इसमें यदि हम 2 से इंटू करते हैं तो इसके पास पहुँच जाएगा। जैसे हम बोले हैं 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, कितना हो गया 162। अब 162 है यहाँ पर कितना है 167, ठीक। यहाँ पर 162 है, यहाँ पर 167 है, कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 5 ज़्यादा है। यदि हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा इतना। यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंटू किया जा रहा है 2 से और प्लस 5 किया जा रहा है, ठीक। पहले सेट में आपका ये हुआ है, ठीक। दूसरे सेट में यदि हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, यानी कि इसके आसपास जा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 से इंटू कर देते हैं तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना है आपका 74। और 74 की बात करें तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये जो है यह इससे 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। यानी कि जो भी आपका ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें लास्ट के दोनों नंबरों में इंटू 2 प्लस 5 ये हो रहा होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने इंटू 2 किया तो 2 एकम 2 और 14 दूनी 28, ठीक। अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे, यदि हम इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आपका ये हो जाएगा, 5 और 2 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो 99 में हम 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 5 ऐड करना है। 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखोगे 8 और 2 10 और 3 13 की 3, हासिल लगी 1, 19 से 1 20, कितना बन रहा है आपका 203 बन रहा है। यहाँ पर कितना है 202, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इस बार नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 122, तो ये कितना हो जाएगा आपका 244, 2 से इंटू करेंगे तो 244 हो जाएगा। इसमें हम 5 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 5 और 4 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा आपका 249। ये कितना है 248, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सही आंसर हमारा यही होना चाहिए। देखिए 141 है तो ये कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। 282 है, इसमें हम 5 ऐड करते हैं तो देखिए 5 और 2 7 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, कितना बन रहा है 287 और यही आपका यहाँ पर बन रहा है 287। तो यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वह आपका सी होगा, ठीक। अब हमारा जल्दी सॉल्व हो गया। यदि हम यहाँ पर पूरा ही सॉल्व करते तो वहाँ पर क्या होता कि लेट सॉल्व हो पाता, ठीक। तो यहाँ पर अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, आप देखते ही इसे सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व कर दोगे, STUV क्या हो जाएगा, यहाँ पर W हो जाएगा, TUVW, W के बाद X, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा WX, ठीक। तो यहाँ पर कहाँ पर है WX, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, ठीक। अब देखिए 7 स्थान आगे है कौन, सुरेश अशोक से। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सुरेश का स्थान कहाँ से, अशोक का स्थान कहाँ से, तो ये इस लाइन को अभी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद बोला गया है यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, ठीक। अंत से क्या है 17वां है। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले आपकी जो सीरीज बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी या आपकी इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले तो आपको यही कंफर्म होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी दायां बायां बोला जाए,
जब कभी भी दायां बायां बोला जाए तो आपकी जो सीरीज होगी वो इस प्रकार से चल रही होगी। ठीक, अगर आपसे आगे पीछे बोला जाए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि आगे पीछे बोला जा रहा है तो हमेशा ही सीरीज जो होगी वह आपकी इस प्रकार से चल रही होगी। ठीक, हमेशा ही इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपका काफ़ी गलत हो जाते हैं, इस प्रकार से चला देते हो आप, इसी प्रकार से चल रहा होता है, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। यदि दाएं बाएं बोला जाएगा तो आपको इस प्रकार से बनाना है, यदि आपका ऊपर नीचे बोला जाएगा तो हमेशा ही आपको इस प्रकार से बनाना है, ऊपर नीचे या आगे पीछे तो इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है। अब देखिए ये है आपका स्टार्टिंग, ठीक, और ये है आपका लास्ट। ठीक, अब यहाँ पर अंत से कौन सा है, 17वां स्थान है, किसका है, अशोक का। अशोक का स्थान है अंत से कौन सा है, 17वां है, अंत से कौन सा है, 17वां स्थान है अशोक का। ठीक, अब यहाँ पर हम ये से देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश जो है वह 7 स्थान आगे है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1 और 1 2। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पर 7 स्थान आगे है सुरेश, कौन है, सुरेश जो है वह 7 स्थान आगे है, ठीक, अशोक से। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है सुरेश की प्रारंभ से स्थिति क्या होगी, सुरेश की प्रारंभ से यानी कि स्टार्टिंग से स्थिति क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब कभी आपको कुछ भी आपका दिया गया है, यहाँ मान के चलिए एक्स है, क्या है, एक्स है, एक्स की स्थिति यहाँ से बताई गई है, कुछ भी, जैसे हम मान के चलें यहाँ पर टोटल आपका ये क्या है कि यहाँ तो 10 की लाइन है, ये टोटल जो लाइन है वो कितने की है, 10 की लाइन है। ठीक, अब ये टोटल 10 की लाइन है, एक्स की स्थिति यहाँ से इधर की साइड से यहाँ पर मान के चलिए आपकी 7 बताई गई है, कितनी बताई गई है, 7 बताई गई है, तो इधर की साइड से इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी। तो आप हमेशा ही याद रखिएगा, जब कभी भी विपरीत आपको निकालना हो, जब कभी भी आपको विपरीत दिशा से निकालना हो, तो आप हमेशा ही क्या कीजिए कि जो भी आपका टोटल हो उसमें से जो भी उसकी स्थिति हो उसमें से एक कम करके आप माइनस कर दीजिए। कितना आया आपका, 4, कितना आया आपका, 4। यहाँ से यदि हम स्थिति देखें तो आपके यहाँ पर एक क्या होगी, 4 होगी। ठीक, तो इसी प्रकार से हमेशा ही याद रखिएगा, जब कभी भी टोटल में से आप एक कम करके माइनस करोगे तो दूसरी साइड से स्थिति जो होगी वो आपकी निकल कर आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्थिति कितनी है, 24 है, यहाँ से कितनी है, 24 है, तो 24 और टोटल कितने हैं आपके, 39। या तो आपके क्या कीजिए कि 39 में से एक कम करके आप इससे आप घटा दीजिए, 24 से आप घटा दीजिए, या फिर यहाँ पर 39 ले लीजिए, यहाँ पर कितना है 24, तो 24 में से आप एक कम कर दीजिए, 23 हो जाएगा, तो 23 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए। किसी में से भी आपको एक कम कर देना है, किसी में से भी आपको एक कम कर देना है और आपस में उन्हें घटा देना है। ठीक, अब इसे आपस में घटाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा, यानी कि 16 जो है वह हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो स्थिति है वो कितनी है, 16। ठीक, तो यहाँ पर 16 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। देखिए आपका एक फॉर्मूला और होता है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि टोटल के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपका यही काम करता है। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विषम विकल्प का चुनाव करें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपके 3 तो एक जैसे होंगे, एक आपका क्या होगा, अलग होगा। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि आपके वो सेट दिए गए थे, उन सेटों में से हमें एक छांटना था कि कौन सा इन सेटों के जैसा होगा। ठीक, तो हमने आपको वहाँ पर भी आपको यही बात बताई थी, यहाँ पर भी आपको यही बात बता रहे हैं कि हमेशा ही आपको क्या करना होगा कि पीछे से स्टार्ट करना है। 99% केस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि लास्ट में ही आपकी गलती निकलती है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो देखिए ओ की आपकी 15 होती है, एच की आपकी 8 होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15 और 8 के बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 और 5 7, यहाँ पर क्या है, -7 हो रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो क्यू आपका 17 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। ठीक, इसके बाद ये आपका 24 पर होता है और ये आपका कितने पर होता है, 17 पर होता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 और 4 7, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 7 माइनस हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है आपका 21 है और यहाँ पर कितना है आपका ओ आपका 15 पर आता है, तो 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो आपका 6 का अंतर है, यहाँ पर आपका 7 का अंतर है, यहाँ पर आपका 7 का अंतर है, यहाँ पर आपका 7 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर कितने का है, 6 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ही आप यही कीजिए कि लास्ट से ही आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि 9 × 6 = 45 है, 7 × 4 = 33 है, 6 × 4 = 20 है, तो 5 × 3 बराबर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि देखिए कभी भी एक बात आप याद रखिएगा, जब कभी मान के चलिए इंटू रख दिया उसने, यदि उसने इंटू रख दिया है तो हमेशा ही अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इंटू ही करना स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। कभी भी आप याद रखिएगा जो चीज़ वो बोल रहा है तो वैसा तो होना ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न रख दिया जाए तब जाकर ऐसे चांस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता कि 5 या 15 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 6। 9 और 6 को यदि हम ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाता है, तो हमारा बन जाता है यहाँ पर 15। ठीक, और बना कितना रहा है, 45 बना रहा है। ठीक, तो 15 में हम किसका इंटू करें कि आपका 45 बन जाए, 15 3 45 होता है, यानी कि 3 का हम यदि इंटू कर दें तो हमारा 45 बन जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 11। 11 में कितने का इंटू करें कि हमारा 33 बन जाए, तो 11 में हम यदि 3 का इंटू करें तो हमारा 33 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें तो 6 + 4, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 में हम कितने का इंटू करें, 10 में हम कितने का इंटू करें कि हमारा 20 बन जाए, तो आप बोलोगे 10 में आप 2 का इंटू कर दीजिए, आपका कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब हमें इसको देखना है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा था वह, यहाँ पर वह जोड़ने के बाद 3 से इंटू कर रहा था, फिर वह जोड़ने के बाद 3 से इंटू किया, लेकिन अब जोड़ने के बाद उसने क्या किया, 2 से इंटू कर दिया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसने सीरीज किस प्रकार से चलाई है, पहले 3 से इंटू करना है 2 बार, फिर उसके बाद 2 से इंटू करना है 2 बार। ठीक, अच्छे समझ आगे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 में हमें कितने का इंटू करना होगा, तो 3 का इंटू नहीं करेंगे, हम कितने का करेंगे, 2 का करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16। तो 16 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है 16, तो देखिए बी ऑप्शन जो है वह हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,